Good morning 10th EM students. Today I will teach you economics lesson 17 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा और वित्त व्यवस्था। मीन्स हमारे जो इंडिया में है वो मनी और फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से मनी का सिस्टम है, मनी किस तरह से डिवाइडेड है या मनी को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे यहाँ पर वित्त व्यवस्था कैसे गवर्नमेंट चलाती है। तो इसमें पॉइंट आता है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, है ना। मनी क्या है यानी उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका कैसे विकास हुआ। डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, मनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और मनी से हम क्या क्या करते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, हमारी जो वित्त व्यवस्था है कौन चलाती है और उनसे कौन कौन से रिलेटेड उनसे इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड चीफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सा, यानी मेन जो वित्त व्यवस्था है, वित्तीय संस्था है वो क्या है। और टाइप्स ऑफ बैंक्स, यहाँ पर हम बैंकों के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो बैंकों के द्वारा ही जो सारी फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा व्यवस्था चलती है, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम चलता है, लेन देन जो होता है वो बैंकों के थ्रू होता है ना। और उसके थ्रू और किस किस के थ्रू होता है वो भी हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ चुके होंगे आगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मनी है क्या, है ना, मनी की क्यों आवश्यकता पड़ी, मनी के कार्य क्या हैं, क्या विकास हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द वर्ड मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। वर्ड मनी जो वर्ड है वो मोनेटा से ले आया, जो कि वर्ड था लैटिन वर्ड था। इट इज सेड दैट इन रोम गॉडेस जूनो हरसेल्फ वाज कॉल्ड मोनेटा, कि जो देवी जूनो थी उनका खुद का नाम था, वो अपने आप को क्या बोलती थी, मोनेटा बोलती थी, रोम की देवी। इन द बिगनिंग, पहले इन रोम द वर्क ऑफ कॉइनेज वाज डन विद इन द सोलेमन टेम्पल ऑफ जूनो, क्योंकि जो कॉइनेज का काम था वो जो है जूनो के टेम्पल में अकेले ही किया जाता था, सोलेमन किया जाता था। द गॉडेस ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड की देवी थी। द मनी इन लेटिन वाज कॉल्ड पिक्यूनिया, अगर हम लेटिन में मनी की बात करें तो मनी को क्या बोलते हैं, पिक्यूनिया बोलते हैं। विच हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड पिकस, पिकस से लिया गया है, मीनिंग ऑफ विच इज़ एनिमल वेल्थ, जिसका नाम है जानवर का धन, है ना, पशुधन जिसे हम बोल सकते हैं। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से व्हेन, वेयर एंड अंडर दैट व्हाट सर्कमस्टांसेस मनी वाज इन्वेंटेड, किन परिस्थितियों में मुद्रा का आविष्कार हुआ। द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी, मनी की फॉर्म का जो यानी प्रकार का जो विकास का इतिहास है, विच वी हैव टुडे इज़ वेरी लॉन्ग, है ना, वो बहुत लंबा है। इन एंशियंट टाइम्स द मैन टू कुड नॉट प्रोड्यूस ऑल द कॉमोडिटीज़ ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, जो शुरुआत की बात करें यानी प्राचीन समय में व्यक्ति जो है वो सारी कॉमोडिटीज़ यानी जो अपने वस्तुएं हैं, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, वो सभी उत्पादित नहीं कर सकता था। देयरफॉर ही स्टार्टेड टू एक्सचेंज द गुड्स प्रोड्यूस बाय हिम विद गुड्स प्रोड्यूस बाय अदर पर्सन्स। तो वो क्या करता था कि जो वो खुद उत्पादित करता था उसके बदले में जो दूसरा उत्पादित करता था वस्तुएं, उनको एक्सचेंज कर लेता था, जिसे कहते थे वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। इट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बदलना, उसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु का एक्सचेंज करना, है ना। जैसे आपके पास क्या है, आपने अपने खेतों में गेहूँ उगाया और दूसरे व्यक्ति ने खेतों में अपने चावल उगाया, तो आपको चावल की भी ज़रूरत होगी और गेहूं की भी ज़रूरत होगी। दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही होगा कि खाली गेहूं तो नहीं खाएगा, उसको भी इच्छा होगी कि वो चावल खाए। तो क्या करते थे, एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करते थे, यानी कुछ गेहूं वो दूसरे को देता था और कुछ उससे चावल ले लेता था। तो इसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ बार्टर प्रिविलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये सिस्टम चलता रहा कि भाई तुम्हें एक कटोरा गेहूँ मुझे दे दो और मुझसे एक कटोरा चावल ले लो। तो इस तरह से वस्तु विनिमय चलता रहा। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे अभी मैंने कहा एक कटोरा, अब मान लो कटोरे से गेहूं और चावल तो कर लिए, अब मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु जिसको हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको जूते की ज़रूरत है, किसी मोची ने जूते बनाए और जूते की आपको ज़रूरत है, आपके पास गेहूँ है, अब जूते और गेहूँ को कैसे एक्सचेंज करेंगे, है ना। दो जूते हो गए, अब एक कटोरा गेहूँ हो गया, तो वहाँ पर क्या तौल की उसकी कैसे वैल्यू निकाली जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आई। मेजर प्रॉब्लम दिस सिस्टम वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सच अ पर्सन हु कुड एक्सेप्ट द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन एंड कुड मेक अवेलेबल द कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय हिम। इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी, जैसे मान लीजिए आपको जूते की ज़रूरत है और सामने वाले को गेहूँ की ज़रूरत है, तो
आपके पास वो चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए होनी चाहिए, यानी आपसे वो तभी चीज़ बदलेगा। या सामने वाले को गेहूं की ज़रूरत है तो वो आपसे गेहूं तभी लेगा जब उसको आपके पास गेहूं होगा। मान लीजिए आपके पास गेहूं ही नहीं तो वो आपसे चीज़ें क्यों बदलेगा। मतलब आपके पास सामने वाले की ज़रूरत की चीज़ें होना आवश्यक होती। ठीक है। सो मच गुड्स वर डिस्कवर्ड विच वुड बी एक्सेप्टेड बाई ऑल। बहुत सारी ऐसी गुड्स सामानों का खोजा गया जो कि सामने वाले की ज़रूरत हो। इन द बिगनिंग काउ, गॉड्स, शेल्स, फिश, बोन्स, स्किन ऑफ एनिमल्स, आइवरी, ईटीसी। शुरुआत में फिर क्या होने लगा, जैसे वस्तु से वस्तु नहीं बदली जा रही है तो क्या है, गाय है, बकरी है ना, मछली है, हड्डियां हैं, स्किन एनिमल की, इन चीज़ों से इनको मतलब इनकी वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी कि इतनी गाय दे दी, इतनी बकरियां दे दी तो हमें ये सामान दे दो। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है मनी के रूप में दी जाने लगी। बट दिस सिस्टम ऑल्सो ब्रॉट मैनी डिफ़िकल्टीज, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग, यानी लोग मान लो हर समय हर कोई गाय दे जाएगा बदले में तो वो कहाँ स्टोर करके रखेगा, है ना। तो सो दिस सिस्टम इंस्पायर द यूज ऑफ मेटल्स। अब क्या हुआ, इसकी वजह से लोग फिर क्या करने लगे, मेटल्स यूज़ करने लगे, जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है ना, मेटल्स यूज़ करने लगे बदले देने के लिए। गाय बकरी तो कहाँ रखेगा इंसान, अगर जगह नहीं हुई तो प्रॉब्लम आएगी। एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ मेटल स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। और मेटल को किसके रूप में यूज़ करने लगे, कॉइन बनाकर, है ना, कॉइन के रूप में, मनी के रूप में यूज करने लगे। यानी किसी भी मेटल का कॉइन बनाया और उसको मनी के रूप में यूज किया। विच सॉल्व मैनी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। द किंग्स एंड एम्परर्स फिक्स द वेट। और इसमें जो राजा है वो जो है इसका वेट, साइज, कलर एंड शेप, जो कॉइन का कितना वेट होगा, कितना कैसा साइज होगा, कैसा कलर होगा, क्या शेप होगी, वो उसको फिक्स करते थे। दीज कॉइन्स वर सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट थ्रू स्टैंपिंग। और इन पर कॉइन पर स्टैंप भी लगाया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मेटल्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय एज कॉइन्स। इस तरह से सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, कॉपर के सिक्के हैं, ये कॉइन्स के रूप में ये मेटल यूज होने लगी। द डिफिकल्टीज ऑफ मेटेलिक करेंसी अरोज विद द टाइम। समय समय के समय बदलते ही ये जो मेटेलिक करेंसी है इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना। एज अ रिजल्ट अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम पेपर करेंसी वाज ऑल्सो डेवलप। अब क्या हुआ, अब इसमें भी जो मेटल की करेंसी थी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी समय समय पर, यानी आगे जो समय बदला उसमें तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो पेपर करेंसी थी उसका विकास हुआ। इसमें एक चीज़ आती है एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन बनता है और आता भी है, कंपलसरी है, इसको याद भी करना, यहीं से याद कर लेना कि एटीएम ऑटोमेट, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट में अगर आता है तो क्या आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM is the abbreviated form of automated teller machine which has become very popular for banking purpose nowadays। ना आजकल जो है ATM हर कोई यूज़ करने लगा है। सबको पता है कि ATM क्या है, कि ATM कार्ड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का बना होता है, कार्ड होता है प्लास्टिक का बना होता है और उसमें एक मेटल की चिप होती है ऑन विच ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स आर एंटर्ड, जिसमें कि बैंक के अकाउंट की सारी डिटेल्स, आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, सब उसमें लिखा होता है चिप में। ATM हैज़ मेड द बैंकिंग फंक्शन वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। अब ATM ने जो है बैंकिंग के जो कार्य हैं उनको बहुत आसान और बना दिया है कि आप कहीं भी ATM पर जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक्सपेंशन ऑफ पेपर करेंसी टुक प्लेस इन वेरियस वेज। पेपर करेंसी जैसे ही विस्तारित हुई तो बहुत सारे रास्ते खुले, है ना, सच एज रिटिन सर्टिफिकेट्स, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी, कन्वर्टिबल पेपर करेंसी, इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी etc. The development of credit money in the form of check, हुंडी, ड्राफ्ट्स। अब देखिए आपका क्रेडिट कार्ड बना है, चेक बनता है, हुंडी, ड्राफ्ट बनते हैं। टू प्लेस विद द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक का जब जैसे ये बनी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डेवलप हुई, चेक है, हुंडी है, ड्राफ्ट है। एट प्रेजेंट क्रेडिट कार्ड्स एंड ATM कार्ड्स आर प्रिवलिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी। अब तो देखिए आपको ये सब भी ज़रूरत नहीं होती है, मोबाइल पर बस पेटीएम या और गूगल पे इस सब से आप पेमेंट कर देते हो।
चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, इन सब की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। यानी आपकी सारी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई है, तो और भी डेवलपमेंट इस जो आप पढ़ रहे हो इससे भी ज़्यादा डेवलप हो गया है इस समय बैंकिंग का कार्य। यानी जो करेंसी है वो अब हमारे सिर्फ बटन में रह गई है। हाँ, ATM कार्ड्स आर प्रिवेलिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी। Thus, it is clear now that money which is seen today has long history। जो आज हमें पैसा दिख रहा है, पैसे के कागज़ के पेपर करेंसी है, इसकी बड़ी लंबी सा इतिहास है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग चार्ट। ऐसे देख सकते हैं कि पहले क्या चल रही थी, फिर क्या है ना। इवोल्यूशन ऑफ मनी, पहले बाटर सिस्टम चलता था, यानी वस्तु विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु हम एक्सचेंज करते थे। फिर मेटालिक मनी चला, फिर पेपर करेंसी चला, फिर क्रेडिट कार्ड मनी, चेक, हुंडी, ड्राफ्ट चले। फिर उसके बाद आ गई प्लास्टिक मनी, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड एट्सेट्रा हुए। अब ये तो ये हो गए मनी के प्रकार। अब मेटालिक मनी में कौन कौन से आते हैं, जैसे गुड्स आ गई आपकी, जिसमें साल्ट यानी नमक देकर लोग चीज़ें बदल लेते हैं, ग्रॉसरी देकर, फिश देकर, एनिमल देकर। फिर है आपका कैपिटल गुड्स, जिसमें कि नाइफ, नेल्स, मेटल्स। फिर आती है आपकी पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में आप क्या कर लेते थे कि ज्वेलरी एंड जेम्स। और इसके बाद आपका आता है, नहीं ये तो मेटालिक मिनरल्स में ही है। पेपर करेंसी में आपकी आती है रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, जैसे बैंक में सारे बैंक के नोट्स हैं वो कन्वर्टेबल पेपर मनी है। और नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी भी आपकी बैंक नोट्स आते हैं, सारे बैंक नोट्स पेपर मनी है। ठीक है, अब आता है मनी की डेफिनेशन और मनी के कार्य क्या है। तो स्कॉलर्स हैव डिफाइंड मनी इन सेवरल वेज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड नेचर ऑफ मनी, है ना। क्या क्या कार्य हैं उसके तरीके से उन्होंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं मनी की, कि मनी इंक्लूड्स ऑल दोज कॉमोडिटीज विच इन पर्टिकुलर टाइम और प्लेस अनडाउटेडली कैन बी एक्सेप्टेड एज कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। कि मनी में वो सारी वस्तुएं शामिल होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पर और प्लेस पर, यानी एक स्पेसिफिक समय और स्थान पर बिना किसी संदेह के कोई भी लोग जब हम सामान खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो वो पेमेंट हम कर सकते हैं और एक्सेप्ट की जाती है, तो उसको हम कहते हैं मनी। मनी इज दैट कॉमोडिटी विच एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड एंड ऑर्डिनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ डेब्ट। वही मीनिंग आता है। तो अब हम कहते हैं कि मनी का काम क्या है, क्या करता है मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि ये जो है विनिमय का माध्यम है। विनिमय जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं या सर्विस करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, मनी मिलता है। तो मनी में जो है इवैल्यूएशन हो सकती है आसानी से कि ये वस्तु कितने की है या सर्विस कितने में आप कितने में सर्विस कर रहे हो, तो वो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। तो मनी क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी चीज़ की हम वैल्यू को किस में नापते हैं, मनी में नापते हैं, पैसे में नापते हैं। एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी एंड सर्विस इज मेजर्ड बाय मनी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, है ना। इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, है ना, खरीदने की शक्ति को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि मनी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इन केस ऑफ परचेजिंग कमोडिटीज़ फ्रॉम अनदर प्लेस द पेमेंट ऑफ इट्स प्राइस कैन बी डन थ्रू मनी और बैंक ड्राफ्ट। यानी हमने कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदी तो अब हम उसको कैसे पैसा दे सकते हैं, ड्राफ्ट के जरिए भी हम पैसा दे सकते हैं, बैंक के जरिए हम पैसा दे सकते हैं, चेक के जरिए पैसा दे सकते हैं। स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, है ना, अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदनी है, खरीदने की शक्ति को स्टोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर मैन सेव्स मनी, मनी को सेव करके रखता है, तो हम इसको सेव करके भी रख सकते हैं। टू डील विद मेजर क्राइसिस, यानी अगर आगे हमें एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए हमें पैसा स्टोर करके भी हम इसको रख सकते हैं आगे के चीज़ों को खरीदने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को देखकर यहाँ तक समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।